हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज मेरा टॉपिक है न्यू मून पर है। वैसे तो मैंने कई बार भी ये वीडियो बनाई है, लेकिन कई लोग नहीं देखते। जो न्यू वेकन सोल है उनके लिए समझ लो, दूसरे भी देख सकते हो कि जब न्यू मून होता है तो उस पर हमें क्या करना चाहिए। देखो, मून क्या होते हैं? हमारे मन के कारक होते हैं, हमारे चंद्रमा होते हैं, चंद्रदेव होते हैं। तो जो चंद्रदेव हैं उनको हमारी माता का स्वरूप दिया जाता है। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में होता है, अगर वो माता की साय में रहता है, माता की सेवा करता है, उसको हग करता है, तो उसका जो डिप्रेशन है वो दूर हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी रेमेडी है। आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपको परिवार दिया जाता है ना, आपके आसपास जितने भी परिवार के लोग होते हैं, सभी लोगों में एक एक ग्रह विराजमान होते हैं। जैसे चंद्रमा माँ में विराजमान होते हैं और सूर्य देव पिता में विराजमान होते हैं, बृहस्पति देव भी पिता में या गुरु के विराजमान होते हैं। तो अगर हम उनके साथ अच्छा से व्यवहार करते हैं तो हमारा वो ग्रह ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। ये बहुत बड़ी रेमेडी है। बाई चांस ही मेरे अंदर आ गई ये बात। यूनिवर्स डाउनलोड करती है इन बातों को। तो अगर किसी के चंद्रमा खराब हो तो जो आपके घर में माँ है, आप उसकी सेवा शुरू कर दो। सवेरे शाम काम में जाने से पहले और काम में आने के बाद उसका हालचाल पूछो, उसके बेड पर बैठो, थोड़ा उसकी चंपी करो, उसके पाँव दबाओ और उसकी कोई भी इच्छा पूछो कि माँ आपको क्या चाहिए, आपने खाना खाया, आपने दवाई ली, तो थोड़ा सा जल पिला दो। तो आप देखना ये रेमेडी करके तो आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा और जो आपके काम हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने आपकी माता की आत्मा का आशीर्वाद ले लिया है। वैसे ही पिता के साथ करना है। बाकी ये मैं किसी दिन और रीडिंग बनाऊंगी पूरी, सभी रिश्तों का क्या क्या ग्रह, कौन कौन से ग्रह बैठे होते हैं, कौन कौन से प्लैनेट होते हैं रिश्तों में, वो अलग से बनाऊंगी। तो जहाँ पर आज का मेरा टॉपिक है कि न्यू मून पर आपको क्या करना चाहिए। जब न्यू मून शुरू होता है तो आपका कोई भी काम है, सबसे पहले तो आपको सैड नहीं होना चाहिए, लो एनर्जी में नहीं होना चाहिए। अगर आप सैड हो, आपकी एनर्जी लो है, तो जैसे जैसे मून बढ़ेगा ना, ये एनर्जी भी आपकी बढ़ती जाएगी। आप जिस भी स्टेज में होगे इस एनर्जी की, वो स्टेज आगे आगे बढ़ती जाएगी। अगर आप डिप्रेशन में हो तो डिप्रेशन बढ़ता जाएगा, अगर आप खुश हो तो खुशी बढ़ती जाएगी। मतलब इसीलिए आपको ये देखना है कि न्यू मून के आसपास अच्छा अच्छा सोचो। अपने जो काम है उनके बारे में सोचना शुरू कर दो, क्योंकि न्यू मून पर अगर सोचेंगे तो फुल मून होते होते वो आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। ये एक एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है। जैसे जल में ज्वार भाटा आता है, वैसे ही हमारे अंदर भी 72% जल है, उसमें भी वही पोजीशन होती है। ज्वार भाटा उसमें भी आता उस तरीके का है जिस तरीके के हम होते हैं न्यू मून पर। तो आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि न्यू मून पर थोड़ा सा अपने मन को खुश रखें। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, पीस देते हैं, शांति देते हैं। तो जैसे जैसे मून बढ़ता है, आप अपना जो भी काम है, जो भी सोच है, उस पर थोड़ा थोड़ा वर्क करना शुरू कर दें। एक्शन भी लें और सोचना भी शुरू कर दें। तो चलते चलते जैसे ही 15 दिन जाएंगे, फुल मून आएगा, तो आपकी वो इच्छा ज़रूर पूरी हो जाएगी। यूनिवर्स करेगी, चंद्रदेव करेंगे। ये एक बहुत प्यारे ग्रह हैं हमारे। रुपया, पैसा, धन दौलत, पीस, शांति इसी से मिलता है। हालांकि रुपये पैसे के लिए और ग्रह भी हैं, लेकिन इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है चंद्रमा का। अगर आप चलते पानी में चावल डाल दो सोमवार को, तो आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। चावल कैसे डालने हैं? जैसे आधा किलो चावल लिए, पाइया दूध लिया, उनको दूध में मतलब ऐसे मलकर जल में डाल दो, तो आपकी लाइफ में पैसे ने आना ही आना। अगर आपको कभी भी पैसे की कमी लगे ना, ये एक बहुत प्यारी रेमेडी है। तो आज पता नहीं बाई चांस मुझे कैसे याद आ गई, मैं भी कभी कभी इस चीज़ को भूल जाती हूँ, तो आपके द्वारा मुझे भी याद आ गया। तो अब कभी मंडे को मैं मार्केट गई जहाँ पानी हो तो मैं ज़रूर करूँगी। तो आपने डालकर देखना, दूध को ले लो,
चावल किसी बर्तन में डालो तो दूध उसमें डालकर उसको थोड़ा मल के, मतलब सारे चावलों पर दूध लग जाना चाहिए। तो आप जल प्रवाह कर दो उसको सोमवार को। तो आप देखना ऐसे आपने 3 बार करना या 7 बार करना, तो देखना आपकी लाइफ में पैसे के साधन बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत प्यारी रेमेडी है, लाल किताब की रेमेडी है। कई लोग इसको लाइक करते हैं, कई नहीं करते, लेकिन मैंने तो एक्सपीरियंस बहुत किए हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत खुशियाँ प्राप्त की है लाल किताब की रेमेडी करके। तो इसीलिए आपको बता रही हूँ। तो आपने ये 2 बातें करनी है, एक तो न्यू मून से फुल मून तक अपने जो विचार है अच्छे रखने हैं, एक्शन भी लेना है, अपने काम पर वर्क करना है, तो आपका काम ज़रूर पूरा होगा। आप ये रेमेडी सोमवार को कर सकते हो, ये भी चंद्रमा से रिलेटेड है। तो और आप क्या कर सकते हो, जब आप ज़्यादा सैड होते हो, दुखी होते हो, तो जब आपको चंद्रमा दिखाई दे, सबसे पहले तो मेरी माता ने, मेरी मॉम ने सिखाया था, मैं बीबी कहती थी उनको, कि जब चंद्रमा उग जाए ना तो तीज के चंद्रमे को नमस्कार करना है, अपना, अपने परिवार का, पूरी प्रकृति का भला मांगना है चंद्रमा से। ये मेरी रूटीन थी, अब थोड़ी कई बार टूट भी जाती है, लेकिन आपने इसका ख्याल रखना। चौथ का नहीं देखना होता, तीज का देखना होता है। दूज को कभी दिखाई देता है कभी नहीं, लेकिन तीज को दिखाई देता है। तो बस दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करो, अपनी सुख शांति मांगो, अपने परिवार की और पूरी प्रकृति की। तो एक तो ये रेमेडी है, मैं मतलब बचपन से करती आ रही थी, लेकिन अब कभी कभी भूल जाती हूँ। दूसरी रेमेडी ये है कि आपने 1 लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ा सा दूध डाल देना है, थोड़े से चावल डालने हैं, थोड़ा सा आप शक्कर मीठा डाल सकते हो। उसको डालकर आप बाहर चले जाओ जहाँ चंद्रदेव दिखाई देते हैं, पूर्णमासी को खासकर, क्योंकि उसका टाइम ऊर्जा फुल पावर पर होती है। तो आपके अंदर जो भी बातें हैं ना, आप आराम से खड़े होकर चंद्रमा को बोल दो। वो आपकी माता है, वो ज़रूर सुनेंगे और आपको शांति भी देंगे। तो उसके बाद आपने जल अर्पित करना है उनको। आप मंत्र भी बोल सकते हो, ओम श्राम श्रीम